हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं IAS 456 का जो न्यू अमेंडमेंट आया है, ठीक है, 2013 का, उसके बारे में जो लेटेस्ट जो आया उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल ओनली वन, ठीक है, एक सैंपल के आपके लिए 3 क्यूब होते हैं, ठीक है। और कंक्रीट का वॉल्यूम है 1 m³ से लेके 5 m³, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा कितना रहेगा उसमें? एफ सी के क्या होता है? कैरेक्टर्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना। तो ये हमारा M30 के लिए हम ले रहे हैं इसमें। तो M30 30 + 4 = 34। मतलब जो उस क्यूब का नंबर ऑफ सैंपल, जैसे इंडिविजुअल आपने निकाल दिया, जैसे आपने 1 क्यूब भरा, 2 क्यूब भरा, 3 क्यूब भरा, ठीक है। इसका आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला 35, उसका कंप्रेसिव आपने स्ट्रेंथ निकाला 32, इसका आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला 30। इन तीनों का एवरेज ले लिया, ठीक है। एवरेज का मीन्स इन तीनों को जोड़ दिया, अपॉन में 3 कर दिया, तो ये मेरा एवरेज आ गया 32.33 न्यूटन इंटू mm²। इससे ये आपका कम आ रहा है, तो ये क्यू आपकी फेल हो जाती है इसमें, ठीक है। क्योंकि मिनिमम हमारा FCK + 4 न्यूटन इंटू mm² होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 25 है तो हमारा ये 29 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? FCK + 4 न्यूटन इंटू mm², तो 34 होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है, कहीं कास्टिंग हो रही है, मान लीजिए वहाँ पर कास्टिंग हो गई है आपकी 6 m³ से आपकी 30 m³ तक, ठीक है। कॉलम है, कॉलम एक बार में आपके 30 m³ डल गए, या आपकी स्लैब है 30 m³ की कोई आधा डल चुकी है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? IAS 456 क्या कहता है उसके लिए? अमेंडमेंट नंबर 4। चलिए चेक करते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल इज़ लेस देन 4, मतलब आपका 4 से कम है, 2 है, 3 है, इसके लिए आपका 3 है या 2 है, इसके लिए आपका, जैसे मान लीजिए क्यूब का सैंपल, एक सैंपल के लिए हम 3 क्यूब भरते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पहला सैंपल हो गया, ये मेरा दूसरा सैंपल हो गया, ये मेरा तीसरा सैंपल हो गया, ये मेरा चौथा सैंपल हो गया। और इसमें एक चीज़ और कह रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट FCK -2 इंटू न्यूटन इंटू mm²। तो ये हमारा जो है इंडिविजुअल से कह रहा है, ये एक इंडिविजुअल हो गया, एक सैंपल का एक इंडिविजुअल हो गया। तो ये कह रहा है आपका 25 - 2, तो 25 में से -2 करेंगे, 23 न्यूटन इंटू mm² होना ही चाहिए, वरना ये आपका क्यूब फेल हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सपोज मान लिया आपका 1 क्यूब इसमें से भरा हूँ, मतलब 3 क्यूब ये हो गया, 3 क्यूब ये हो गया, 3 क्यूब ये हो गया, 3 क्यूब ये हो गया। ये मेरा मान लीजिए एक हो गया, ये मान लीजिए 2 हो गया, ये मान लीजिए 3 हो गया, ये मान लीजिए 4 हो गया। तो इसके नेम भी दे दिए XYZ। तो मैंने इन तीनों का पहले XYZ का इंडिविजुअल निकाला है, तो 21.66 मेरा आया है। मैंने पहले का मान लिया 21, फिर दूसरा मान लिया 24, फिर तीसरा मान लिया 20। तो मेरा आ गया 21.66 न्यूटन इंटू mm², जो इससे कम है, तो ये भी हमारा फेल हो सकता है, ठीक है। ये आपका दूसरा आपका क्राइटेरिया है IAS 456 से। और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द मैन ऑफ सैंपल FCK + 4 न्यूटन इंटू mm²। मतलब ये आपने जो 4 सैंपल इसमें दिए थे, 1 2 3 4, 4 मान लिए हमने, ठीक है। इन दोनों को इनको मैंने जोड़ा और डिवाइड करा, तो मेरा जो आया है आंसर, वो आया है 22.74 न्यूटन इंटू mm²। जो इससे कम है तो इसका मतलब ये फेल है, ठीक है। अब हम जो क्लॉज है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे हमारा, मैंने आपको बता दिया 2-3 m³ के लिए आपको इतना लेना है। हम चलते हैं, अगर हमारा 30 m³ से ज़्यादा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हम देखते हैं स्टैंडर्ड, पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या है, तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं। स्टैंडर्ड डिवीज़न पेज नंबर आपका 23 पे है, क्लॉज नंबर 9.2 4.2, टेबल नंबर 8 पे दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 के लिए 4 लेना है, M20 के लिए भी आपको 4 लेना है, 30 to 60 के लिए हमें लेना है 5, स्टैंडर्ड डिवीज़न। तो अब हम बात करते हैं ग्रेड।
मैन ऑफ ग्रेड ऑफ 4 नॉन लैपिंग कॉन्स्टिट्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक क्यूब ये ले लिया, एक क्यूब ये ले मतलब एक सैंपल आपने ये ले लिया, दूसरा सैंपल आपने ये ले लिया, तीसरा सैंपल आपने ये ले लिया। अगर आप टेस्ट करते हैं जो आईएस कोड बताता है, तो ये आपको 1 2 3 4 4 टेस्ट एक बार में करने हैं, फिर 4 टेस्ट आपको एक बार में करने हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड का। अब ओवरलैपिंग, आप इसमें ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, जैसे आपने 1 2 3 4 4 इसमें भी ले लिया आपने इस तरह से, और इसको भी इसमें ले लिया, तो ये आप ओवरलैप नहीं कर सकते, ये आईएस कोड बोलता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और मैं आपको उसमें बताना चाहूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम कैलकुलेट FCK प्लस 0.825 इंटू स्टैंडर्ड डिवीज़न, हम M30 के लिए कर रहे हैं, तो हम M30 के लिए हम कितने लेंगे 5, ठीक है, और 5 से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और कैरेक्टर्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 30। तो हम जो है इसका कैलकुलेशन करने के बाद 34.125, ठीक है, और हम नियरेस्ट लेते हैं हम इसमें 0.5, ठीक है। तो ये 0.5 तक हम ले सकते हैं, ये मैं नहीं बोलता, आईएस कोड बोलता है, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा मैं। तो ये मेरा आ गया 34। तो इन सबका इंडिविजुअल आपका 34 से कम नहीं आना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, और इस 3 का भी 3 क्यूब होगा, ठीक है, इस 2 का भी 3 क्यूब होगा, और इस 3 का भी 3 क्यूब होगा, इस 4 का भी 4 क्यूब होगा, ठीक है। इसकी भी अलग स्ट्रेंथ आएगी, इसकी भी अलग स्ट्रेंथ आएगी, इसकी भी अलग स्ट्रेंथ आएगी। मान लीजिए ये मेरा पहली क्यूब है, ठीक है, 1 2 3, इसकी मान लीजिए मैंने निकाला 23 आ गया, ये आ गया 24, ये आ गया 28। तो ये मैंने इसका एवरेज निकाला, ठीक है, एवरेज निकालने के बाद 3 से डिवाइड कर लिए, तो मेरा इसका एवरेज मान लेते हैं हमारा आ गया Z आ गया, ठीक है। तो ये Z हमारा, ये Z आ गया, और इसका दूसरे का आ गया A आ गया, और इसका आ गया B आ गया, और इसका आ गया C। जब आप तीनों का एवरेज निकाल कर 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो वो उसकी स्ट्रेंथ इससे कम नहीं आना चाहिए, ठीक है, यही आईएस कोड बोलता है। और मिनिमम कितनी आना चाहिए, मिनिमम के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है आपका FCK -3 न्यूटन इंटू mm²। FCK क्या है, कैरेक्टर्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। मान लीजिए हम M30 ले रहे हैं, M30 यहाँ पर आ जाएगा, M30 ये आ गया, -3 हम यहाँ से करेंगे, तो ये मेरा कितना आ गया 27 न्यूटन इंटू mm²। तो ये हमें इतना ही रखना है, इससे कम नहीं रखना। चलते हैं फिर हम आईएस कोड की तरफ, किस तरह से हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर आएंगे, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्टैंडर्ड डिवीज़न, ठीक है, M10 का भी दिया हुआ है, M15 का भी दिया हुआ है, और M30 से M60 के बीच में दिया हुआ है 0.5, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड डिवीज़न 0.5 लेना है, और आपको मैं नीचे आपको बताता हूँ, ये दिया हुआ है इसमें M15 एंड एबव लेस देन इक्वल टू FCK प्लस 0.825 and into establish standard division round off to nearest 0.5 न्यूटन इंटू mm²। मतलब ये वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, और ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं आप FCK प्लस 3 न्यूटन इंटू mm², इन दोनों में से जो जिसकी रीडिंग या जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वो आपको लेनी है, ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट के लिए आपको लेना है लेस देन इज इक्वल टू FCK -3 न्यूटन इंटू mm², इंडिविजुअल टेस्ट के लिए। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पर, फॉर कॉन्क्रीट ऑफ क्वांटिटी अप टू 30 मीटर क्यूब वेयर द नंबर ऑफ सैंपल टू बी टेकन इज लेस देन 4 एज पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल गिवन इन 5.2.2 में दिया हुआ, द मैन ऑफ टेस्ट रिजल्ट ऑफ ऑल ईच सैंपल सेल बी FCK 4 न्यूटन इंटू mm², जो मैंने आपको वीडियो में बताया गया है, ठीक है, जो मैंने पहला वीडियो में दिखाया था आपको, वो चीज़ इसमें ये कह रहा है। इन द मैन ऑफ टेस्ट रिजल्ट, जो मैन का आपका टेस्ट रिजल्ट है वो ये बोल रहा है मैन, द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट शैल बी, जो मैंने आपको बताया था मिनिमम आपका जो आएगा FCK -3 न्यूटन इंटू mm²। However, when the number of sample is only one of 15.2.2, the equipment shall be FCK plus 4 and slash m न्यूटन इंटू mm² minimum।
ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट के लिए ये भी आपका मिनिमम रहता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।